सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यमुदीरयेत्। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अय भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो हरि की कथा नहीं सुनते, सत्संग नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो उनके कान जो है ना, अहि माने सरप का भवन बन जाते हैं। सरप का भवन अर्थात सरप में क्या होता है? विष होता है। अगर हम हरि के चरणों में समर्पित नहीं होते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है रात दिन विषयों का विष पीती रहती है। आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से ये इंद्रियां रात दिन केवल विषपान करती है। तो सर्प का घर हुआ, हमारे कान जो हैं सांप का भवन बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हरि कथा अच्छी नहीं लगती। हरि कथा से उनको नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, थोड़ी देर में घबराहट होने लगती है। कारण कि उन्होंने विवेकी पुरुषों का, संतों का सत्संग नहीं किया। उस परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के विषय में जाना नहीं, कुछ समझा नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है। वो तो जब से पैदा हुआ है तब से जिह्वा जो मांग रही है वो खा रहा है, रसना को स्वाद दे रहा है, जो मन चाहा वो देख रहा है, अपनी आँखों की तृप्ति कर रहा है, जो मन में आया वो सुन रहा है। निंदा चुगली झूठ कपट सब उसके अंदर इस प्रकार हृदय में जगह बना चुके हैं, स्थान बना चुके हैं, अपना भवन बना चुके हैं कि उन्हें अब हरि की कथा अच्छी नहीं लगती। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पशु पक्षी की तरह ये मनुष्य जो है जीवन व्यतीत करता है और अंत में मर खप जाता है, फिर 84 लाख योनि में भटकता फिरता है। ये मानव जीवन जो है, विवेक और बुद्धि जो भगवान ने हमको दी है, ये इसीलिए दी है कि हे प्राणी, तू मेरी ओर मुड़, मुझे प्राप्त कर। इधर राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, उधर मैत्री जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। विदुर जी पूछते हैं कि हे मैत्री जी, कर्दम ऋषि और देवहूति की कथा हमने सुनी, इसके आगे हमें और कथा बताओ। कर्दम ऋषि और देवहूति की जो 9 कन्या थी वो 9 ऋषियों को ब्याही गई। उसमें उनकी एक पुत्री का नाम अनसुईया था, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ।
अत्रि मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। सत्व रज तम तीनों गुणों का जो नाश कर देता है, जो निर्गुणी बन जाता है, वही अत्रि है। इन तीनों गुणों में जीव जो मिल जाता है, इन तीनों गुणों के ऊपर जब जीव आगे की ओर बढ़ कर के निर्गुणी हो जाता है, तो उसका संबंध जो है ना ब्रह्म से हो जाता है। अत्रि मुनि का संबंध ब्रह्म से था। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मार करके दूर किया जा सकता है, और रजोगुण को सत्वगुण से मारा जाता है। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सद्गुण बढ़ जाता है, और सद्गुण भी जो है वो बंधन में डालने वाला है। अगर हम अच्छा ही अच्छा काम करते हैं, भगवान का भजन ही भजन करते हैं, तो भी हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो सकता है। वो अहंकार, उसकी कामना भी जो है बंधन में डालती है। इसमें थोड़ा बहुत अहम भाव रह ही जाता है। अतः अंत में सत्व गुण से ही सत्व गुण को मारना पड़ता है। सत्व गुण का भी त्याग करना उसे निर्गुणी कहते हैं। जब जीव अत्रि हो तो बुद्धि जो है उसकी अनसुईया हो जाती है। असूया से रहित बुद्धि अनसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष जो है मत्सर का है। दूसरों का भला देखकर ईर्ष्या करना, जलना, ये असूया है, ये मत्सर है। दूसरों के दोषों का विचार श्री कृष्ण भगवान के दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि जब जीव तक असूया मत्सर रहता है, तब तक वह ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो वो कृतार्थ हो जाता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। जब अत्रि जीव बन जाता है तो उसके घर में दत्तात्रेय भगवान पधारते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत हो जाती है। असूया जो है ना, ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से रुकावट करती है। इसलिए किसी से असूया मत करो, यानी ईर्ष्या मत करो। जब बुद्धि अनसूया बन जाती है तब वह बुद्धि फिर ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसूया जो थी वो महान पतिव्रता थी। एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत में गए। शंकर भगवान तो समाधि में बैठे थे, पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया और उन्हें प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं, लड्डू तो बहुत रस वाले हैं, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु अनसुईया के घर के लड्डू इस लड्डू से भी श्रेष्ठ हैं। तब पार्वती जी पूछती है, ये अनसुईया कौन है? तब नारद जी कहते हैं, आप पतिव्रता हैं, मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती जी के मन में जो है ना ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अनसुईया मुझसे बढ़कर है। जब शंकर भगवान समाधि से जगे तो पार्वती जी ने उनसे बंधन किया। घर का आदमी जब कुछ चापलूसी ज़्यादा करने लगे, बंधन ज़्यादा करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है।
शंकर भगवान ने पूछा, देवी क्या बात है? तब पार्वती जी ने कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया का पातिव्रत्य धर्म जो है भंग करना है। शिव जी कहते हैं, जो दूसरों का बुरा करने की इच्छा करते हैं उसका भी बुरा होता है, कल्याण नहीं होता है। लेकिन पार्वती जी जब जिद पर अड़ी तो भगवान ने कहा, जैसी तेरी इच्छा वैसा करूँगा। उसी प्रकार नारद जी बैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी से मिले, उनको भी भड़काया और लक्ष्मी जी ने भी विष्णु भगवान से कहा कि आप जाकर के अनसुईया का पातिव्रत्य धर्म भंग करो। पार्वती का अर्थ जो है ना, वह है बुद्धि विद्या में ईर्षा, कि वो मुझसे ज़्यादा कैसे महान बन सकती है। और लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य से ईर्षा। और ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में पहुँचे। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नग्न होकर हमें भिक्षा प्रदान करें। अनसुईया सोचती है कि यदि मैं नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पातिव्रत्य धर्म भंग हो जाएगा। अगर भिक्षा नहीं देती हूँ तो घर में आए हुए अतिथि वापस चले जाएंगे, ये भी महापाप है। अनसुईया ने ध्यान लगा करके देखा कि ये तो तीनों नारायण है, भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, ब्रह्मा जी हैं। भगवान कहते हैं कि वैष्णव भक्त जो है ना, वासना से रहित होकर अगर भिक्षा देता है उसको मैं अर्पण करता हूँ। जब वासना से रहित है तो फिर वस्त्र कैसा? सूक्ष्म वासना भी मन में न हो, जिसके अंदर सूक्ष्म वासना भी रहती है उसके पास भगवान नहीं आते। जिसकी सूक्ष्म वासना जल करके भस्म हो जाती है तब ये तीनों देवता आते हैं। अनसुईया ने ध्यान से तीनों को देख लिया और संकल्प करके तीनों के ऊपर पानी छिड़क दिया। तीनों देवता बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर को भी बालक बना देती है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया जी के आंगन में पालना झूलते हैं। माँ अनसुईया उन्हें दूध पिलाती है। तीन देव झूल रहे अनसुईया के अंगना। पार्वती जी सोच रही है, शिव जी को गए कितने दिन हो गए, वापस नहीं आए। लक्ष्मी जी, सावित्री जी सभी अपने अपने पतियों की खोज में निकलती है और तीनों देवियाँ फिर चित्रकूट में मिल जाती है। नारद जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तीनों देवियाँ पूछती है, हे नारद जी, हमारे पति कहाँ गए? नारद जी ने बताया, आपके पति तो अनसुईया के आंगन में पालना झूल रहे हैं। तीनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, अब तो बताओ, तुम बड़ी हो कि अनसुईया? तीनों ने कहा, नहीं नहीं, अनसुईया देवी ही बड़ी हैं। दूसरों से असूया करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। तीनों देवियाँ डर रही हैं, सोचती हैं यदि हम वहाँ जाएंगे तो अनसुईया जी हमें श्राप दे देंगी। नारद जी कहते हैं कि आप भले ही मत्सर करें, ईर्षा करे, परंतु अनसुईया जो है वो कभी किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करती।
अनसुईया तो आपको सद्भाव से देखेंगी, आपके प्रति वो सद्भावना रखेंगी। देवियाँ आश्रम में आती हैं। अनसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञा करवाई। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी आप लोग कष्ट नहीं दोगे, जगत की किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अत्रि ऋषि आते हैं। ये 3 बालक कौन है देवी? अनसुईया कहती है, ये मेरे ही तो बालक हैं। और ये 3 बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा न कहो, ये तीनों महान देवता हैं। इसके बाद उनके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का। तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेले थे, वह सदा सदा के लिए सुख देने के लिए हम आपके यहाँ आएंगे। तीनों देवताओं के तेज से मिलकर के दत्तात्रेय के रूप में और अनसुईया के आंगन में प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। जब ये जीव ईश्वर से कुछ मांगता नहीं ना, तब परमात्मा उसको अपना स्वरूप जो है ना प्रकट कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, दान कर देते हैं। मार्गदर्शन बिना गुरु की कृपा से मिलता नहीं। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष महीने में हुआ, यानी अघन महीने में जो मार्ग दिखाते हैं उसे मार्गशीर्ष कहते हैं। पहले अध्याय में हमने कर्दम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया। दक्ष प्रजापति प्रसूति के यहाँ 16 कन्या हुई। उनमें से 13 उन्होंने धर्म को और 1 अग्नि को और 1 पितृ देवताओं को दे दी, और 16वीं सती जो थी उनको शंकर जी को प्रदान कर दी। धर्म की 13 पत्नी बताई गई है। धर्म को जो 13 कन्या दी गई, तो धर्म की 13 पत्नी हुई। उनका नाम श्रद्धा है। जो धर्म में आरूढ़ रहते हैं उनकी पत्नी कौन कौन सी होती है, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, घृति, मूर्ति। ये धर्म की 13 पत्नी है। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म फलता फूलता है। 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म की पहली पत्नी श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की जितनी क्रियाएं होती है वो श्रद्धा से दृढ़ होती है। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाना था। ये श्रद्धा की कथा है। एक दिन नामदेव जी के पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे। उस समय नामदेव जी की बहुत छोटी उम्र थी। घर में प्रतिदिन देव पूजा होती थी। उस पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया। नामदेव जी अपने पिताजी को पूजा करते देखते थे। उन्हें विधि समझा दी उनके पिता ने। उसी तरह नामदेव जी भगवान को दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान तो दूध पीते नहीं। नामदेव जी बहुत मिन्नत करते हैं, रोज तो आप पिताजी के हाथ से भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे क्या भूल हो गई जो आप दूध नहीं पीते।
उस बालक को ये पता नहीं था कि पिताजी तो भोग रख देते हैं फिर उठा लेते हैं। वो सोचते थे कि रोज़ भगवान उसमें से दूध पीते हैं। उनको ये दृढ़ता थी। पिताजी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विट्ठल शर्माते हैं, इनको मनाना पड़ता है। इसलिए नामदेव उनको मनाने लग गए। हे विट्ठल नाथ, दूध पियो ना, दूध पियो ना नाथ। हे विट्ठल नाथ, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो पिताजी मुझे मारेंगे। विट्ठल दूध पी लो ना। बस जब सब कुछ करके हार गए तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए और बोले, हे विट्ठल, दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। यूं ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, भगवान प्रकट हो गए। ये श्रद्धा। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिला रहे हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विट्ठलनाथ तो सारा दूध पी रहे हैं तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज़ दी, विट्ठल, तुम सारा दूध पी जाओगे क्या? मुझे प्रसादी नहीं दोगे क्या? पिताजी तो मुझे रोज़ प्रसाद देते थे। नामदेव का प्रेम देखकर विट्ठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। प्रभु ने नामदेव को अपनी गोद में बैठा लिया और उसको दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा हो। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बन जाता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास है। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सबके साथ मैत्री रखना अगर शक्य नहीं है, यदि सबके साथ मित्रता न रख सको तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ बैर भाव मत रखो। लेकिन एक बार अगर किसी से मित्रता कर ली है तो उस मित्रता को निभाओ। किसी से बैर न करना भी मैत्री के समान ही है। धर्म की 13वीं पत्नी मूर्ति है, उसके घर में नर नारायण प्रकट होते हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। लोग कहते हैं ना, विष्णु भगवान के कोई पिता नहीं। वास्तव में जन्म देने वाले पिता तो भगवान विष्णु के नहीं हैं, लेकिन कितनी सुंदर बात है कि नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। अरे मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करते हैं, वही तो पिता है, और जो धर्म पर चलता है वही तो माता है। मूर्ति में प्रेम रखो तो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानोगे। उन्हीं के घर में नारायण का जन्म होता है। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति धर्म माता है। यदि धर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर में भी नारायण प्रकट हो जाएंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का भारी अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में लिखा है कि जगत में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो,
सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उन्हें गुरु मान करके मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। आगे की कथा क्रम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।